2368। अगर तो आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं या फिर आपने इसे ख़रीदा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे और इसके जो भी नए-नए फ़ीचर्स हैं, जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते, और इनकी स्पीड इंक्रीज़ के हवाले से जो भी सवाल-जवाब आते हैं, इसकी रेंज कितनी होती है और ये कितने किलोमीटर तक दूर बूस्टर से सिग्नल कैच कर लेता है, टावर से सिग्नल कैच कर लेता है। इन चीज़ों के बारे में मज़ीद बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पार्ट्स में भी जा सकती है। अगर तो ये पार्ट्स में जाती है तो सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि हमारी जब भी कोई इसके रिलेटेड न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं ये है क्या चीज़। तो अगर तो आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो इसके बारे में आपको इतना कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और अगर तो आप इसमें कोई भी सिम डालकर चलाना चाहते हैं, आप चाहे कहीं भी हैं, ठीक है? आपके पास अगर सिग्नल वीक है तो फिर ये बहुत ही आपके लिए कारामद चीज़ है। तो वीडियो जो भी उसका पार्ट होगा उसको मिस ना कीजिएगा, ताकि आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ सके। इसको सबसे पहले करीब से देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है और इसकी कंडीशन किस कंडीशन में है। हमारे पास जो भी होता है माल, वो अच्छी कंडीशन में होता है, यानी कि 10/9 कह लें या 10/10 भी कह लें, ठीक है। ये आती लाटें, तो इस वजह से फिर ये न्यू की अगर आप प्राइस की बात करें तो ये आप खुद भी इसका मॉडल गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो ये होता है रूटर, ठीक है। इसे बोलते हैं इंडोर, IDU। तो ये बहुत ही कारामद चीज़ है। इसमें से एक भी चीज़ ख़राब हो जाए ना, तो फिर ये वर्क नहीं करता। इसके लिए अलग से वो चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है। यानी कि अगर इंडोर ख़राब हो गया तो फिर इंडोर आपको न्यू ख़रीदना पड़ेगा, फिर आउटडोर चलेगा। इसको बोलते हैं ODU, आउटडोर यूनिट। ये एक गोल सी चीज़ है। तो मेन जो चीज़ काम करती है ना, वो यही होती है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये एक इसकी जो बॉडी होती है बहुत ही एक हार्ड किस्म की होती है, और वाटर प्रूफ भी होता है। और आप इसे धूप में भी लगाएं ना तो इसको कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये चीज़ बनी ही इसलिए होती है। इसके अंदर एंटीनास लगे होते हैं, तो ये अनलॉक ही आते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसमें कोई भी सिम डालकर चला सकते हो। अगर तो आपके एरिया में पता नहीं है आपको कौन सी यानी कि सिम के सिग्नल बेहतरीन हैं, तो आप एक-एक करके सब के जो है ना चेक करके तो इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो होता है लाइट होती है। अगर तो आप न्यू हैं तो फिर इसको देखें। तो अगर आप इसके बारे में पहले भी जानते हैं तो फिर आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके मैं इसके बारे में और भी डिटेल्स बताऊंगा कि ये चलता कैसे है, और इसको हम क्या सोलर पैनल बैटरीज पे चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अक्सर भाइयों के पास ये रूटर होता है और किसी और से परचेज़ करते हैं, और जो है ना सपोर्ट फिर हमसे यानी कि मांगते हैं व्हाट्सएप पे, तो फिर वो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ होती है हम उसी की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम किसी और की चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। हाँ, अगर तो आपकी चीज़ें ये सेम इसी तरीके से हैं तो आपको फिर ये वीडियो देख कर उन्हें मज़ीद उनकी स्पीड वगैरह और उसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर और कोई देखिए हार्डवेयर इशू आता है तो वो फिर जिनसे आपने परचेज़ किया होता है उनसे रब्ता किया करें, ठीक है। तो इनकी स्पीड भी कैसे बढ़ाई जा सकती है मज़ीद, इस पे भी हम बात करेंगे। और मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैं तो इसको काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास यानी कि जो पीस है वो मैं काफ़ी अरसे से उसे यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है। तो ये जो है ना एक समझ लें लॉन्ग टर्म का पैकेज होता है यानी कि ये
ना ख़राब होने वाली या हमेशा चलने वाली चीज़ है, जैसे लॉन्ग टर्म चीज़ कहते हैं ना, ये वो चीज़ है। अगर हम इसकी स्पेसिफ़िकेशन की बात करें तो इसकी स्पेसिफ़िकेशन बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और स्पीड के मामले में और जो नॉर्मल डिवाइसेस होती हैं 4G, बेशक उसके जैज़ की होगी, ज़ोंग की होगी, एक्स्ट्रा जो भी हो डिवाइस, वाईफ़ाई की निस्बत ये उससे ज़्यादा सिग्नल कैच करता है। और ये बना ही इसी वजह से होता है। ये आप छत पे भी लगा सकते हो या अंदर भी इसको रख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप के सिग्नल कहाँ आ रहे हैं, आपके घर में सिग्नल किस जगह पे आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके छत पे ही सिग्नल मौजूद हो सकता है आपके अंदर किसी भी कोने में सिग्नल मौजूद हों, तो आप जो है ना वो उन्हें फाइंड करके एक बार जब आप ख़रीदें इसे, तो आप इसको एक दिन लगा के इसे मुकम्मल सेट कर लें, ठीक है? इसकी जगह तलाश करके वहाँ इसका जो है ना एक सिस्टम बना लें, जहाँ उसको हमेशा रखना है आपने। वहाँ आपको वायर लेके जानी होगी, जो कि ये होती है वायर, आपने ये शायद देखी हो, ये इस तरह की वायर होती है। तो ये आप मज़ीद भी बढ़ा सकते हो, इसे कहते हैं इंटरनेट केबल, ठीक है? इसको आप मज़ीद बढ़ा सकते हो, इसकी जितनी मर्ज़ी लेंथ आप कर सकते हो। यानी कि आपके सिग्नल छत पे आ रहे हैं ना, तो फिर ये आपको ख़रीदनी पड़ेगी मज़ीद। तो ये आपको किसी भी इंटरनेट या कंप्यूटर्स वाली शॉप पे ईज़िली मिल जाएगी। तो इसके बारे में हम जो है ना मज़ीद बात करते हैं कि ये मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इनको कैसे यानी कि मैनेज किया है। मुझे भी यानी कि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। मैं खुद सेल भी करता हूँ और मैं इस चीज़ को प्रेफ़र भी करता हूँ कि आप भी ये चीज़ ख़रीदें। और किन लोगों को ये ख़रीदनी चाहिए, ये भी आपको मैं बताता हूँ। लोग ऐसे ही इसे परचेज़ कर लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि ये ख़रीदनी कैसे है या फिर ख़रीदनी किस वजह से है। या तो आपके पास सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक आ रहे हैं, ठीक है? आपको उसके लिए छत पे जाना पड़ता है, फिर जाके आपके पास सिग्नल आता है और आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होता है। वो लोग भी इसे खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास ट्रेडिंग या फिर कोई भी ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जिससे में आपको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो फिर ये आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, ठीक है? आपने इस पे बजट लगाना है बहुत ही सोच समझ कर। अगर तो आपकी ज़रूरत है तो फिर आप खरीद सकते हैं, हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह आप अपने शौक के लिए, वो शौक का तो कोई मूल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रेफ़र यही करूँगा कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपने जो है ना काम के लिए लगाएँ, ताकि आपका मज़ीद काम ग्रो हो। और या तो आपके पास कोई मजबूरी है यानी कि इंटरनेट वीक है, तो फिर आप इसके यानी कि इसकी तरफ जा सकते हैं। तो मैं दरअसल गाँव से हूँ, ठीक है? गाँव में इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास भी इंटरनेट वीक है। मैं खुद भी परचेज़ करता हूँ और दूसरों को भी ये मैं भेजता हूँ, ठीक है? अगर उसे 1 चाहिए क्वांटिटी में या 2 चाहिए, वो उस पे डिपेंड करता है कस्टमर पे। तो मैं यहाँ से डिलीवरी वगैरह भेज दूँगा। अगर आपको भी चाहिए तो कैश ऑन डिलीवरी होगी। और चीज़ हमेशा मैं टेस्ट करके भेजता हूँ, ऐसे ही किसी को चीज़ मैं नहीं देता, ठीक है? अगर तो आप किसी और से बाय कर रहे हैं तो मेरी ये सपोर्ट बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है? तो मैं नहीं कहता कि आप मुझी से खरीदें। अगर आपके वो रूटर में इश्यू आता है तो फिर वो कॉन्टैक्ट आपने उनसे करना है, मुझसे नहीं करना, ठीक है? तो दोस्तों, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, ताकि आप भी इस चीज़ को यानी कि बेहतर तरीके से समझ सकें। मेरे एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस के साथ बहुत ही अच्छा रहा है और इसके साथ तकरीबन मेरा एक्सपीरियंस रहा है 1 साल से ऊपर हो गया इसको मुझे इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने डिफरेंट सिम इसमें इस्तेमाल किए हैं, यूफ़ोन, जैज़, ज़ोंग, और मुझे जो सबसे यानी कि ज़्यादा स्पीड मिली है वो जैज़ में मिली है। यानी कि ये खुद से स्पीड नहीं बनाता। अगर तो आपका कोई नेटवर्क स्पीड दे रहा है यानी कि सिग्नल वीक होने की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रही स्पीड, ठीक है? तो फिर आप ये ख़रीद सकते हैं और उसको
अपने यानी कि बेहतरीन एक अंदाज से सिग्नल कैच करके अपने यानी कि इस रूटर में लाने होते हैं, ठीक है। वो लाता है आपके रूटर में इस इंडोर में। तो फिर वो आपकी जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, बेशक मोबाइल से है, पीसी से है, उसको एक बहुत ही शानदार स्टेबल इंटरनेट ये प्रोवाइड करता है। जो डिवाइस होती है वो स्टेबल नहीं रहती, और ये स्टेबल देता है। बेशक थोड़ी सी यानी कि नेटवर्क की तरफ से थोड़ी स्लो भी हो जाए ना, तो फिर भी ये स्टेबल एक हिसाब से रखता है, और आपके कनेक्शन में कोई मसला नहीं आता फिर, ठीक है। और अक्सर इसमें जो है ना सॉफ्टवेयर का इशू आ जाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है, यानी कि बहुत ही कम लोगों का आता है। तो अगर तो आपका भी आता है तो यानी कि सॉफ्टवेयर इसमें जो है ना वो फाइल जो होती हैं वो करप्ट भी हो सकती हैं। तो ये ज़्यादातर रूटर्स में नहीं होती। तो मेरे पास होगी थी, मैंने यानी कि इसका मेरे पास सलूशन था, मैंने कर लिया था। लेकिन अगर आपके पास भी हुआ ऐसा मसला, वैसे अमूमन तो नहीं होता, लेकिन हुआ तो आपने मेरे से रब्ता कर लेना है। कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूँगा। अगर तो आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तब आप मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना भी और मेरा भी टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, ठीक है। तो चलें अब नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने जो है ना इससे क्या सीखा है, यानी कि इसको इस्तेमाल करके मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, तो आपको क्या हो सकता है। दरअसल मैं भी पहले इंटरनेट ऐसे ही वाईफाई डिवाइसेस पे चलाता था, जो कि क्लाउड हो गए, विंगल्स होगी, ठीक है। और विंगल का तो इसका सिस्टम सेम ही है चलने के लिहाज से, और सिग्नल कैच करने के अगर मामले में बात की जाए तो यानी कि उसका तो एंटीना आप खुद ही नोट कर सकते हैं कि कितना छोटा होगा। तो इसके अंदर ये जो चीज़ होती है ना, इसके अंदर हम यानी कि इसे अगर ओपन करें ना, तो अक्सर इसे ओपन करके अनलॉक किया जाता है, ठीक है। ओपन करके जब अनलॉक किया जाता है तो फिर इसके अंदर आप इंटरनेट से कोई भी वीडियो देख सकते हैं कि इसमें एंटीनास कितने लगे होते हैं। वो एंटीनास बहुत हेल्प करते हैं, यानी कि एक एंटीना नहीं होता, वहाँ एंटीनास लगे होते हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 2 या 3 लगे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्नल को बूस्ट करते हैं, ठीक है। इसको भी यानी कि जो टीवी एंटीना होता है ना, इसकी तरह यानी कि उसी की तरह इसको भी ऊपर जाके थोड़ा-सा राउंड घुमाना पड़ता है, जो कि सिग्नल ज़्यादा बढ़ाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही अच्छा रहा है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इसके साथ, ठीक है। और इसका जो है ना अमूमन जो दूसरी डिवाइसेस होती हैं उनके निस्बत हीट भी यानी कि होता है, लेकिन इतना हीट नहीं होता। ये ज़्यादातर पता नहीं चलता इसका कि हीट हुआ है या नहीं, क्योंकि ये यानी कि जो सिस्टम होता है ये हीट भी हो जाए तो इसको इतना फैक्ट नहीं पड़ता। तो मैं तो इसको सोलर पे चला रहा हूँ। तो सोलर पैनल आप जानते ही होंगे कि सोलर एनर्जी क्या होती है। अगर नहीं जानते तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कि मैंने अपना सेटअप कैसे लगाया हुआ है, तो आपको कैसे लगाना है अगर आप सोलर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, सोलर पे लगा देना, आपका कभी भी इशू नहीं बनेगा, 24 घंटे चलेगा। आपको ना ऑन करने की फ़िक्र होगी, ना आपको इसको ऑफ़ करने की होगी। ऑफ़ आप अपनी अगर नहीं चाहिए तो फिर आप ऑफ़ कर सकते हैं, एक इसके पीछे बटन होता है। ये वाला बटन होता है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ इसकी पोर्ट पे जो ब्लैक वाली है ना, यहाँ इसकी वायर लगती है और इसकी जगह यहाँ लगती है। ये वाली जो इन्हें नहीं आपने छेड़ना। अगर आप ये ख़रीद लेते हैं ना, इसको रॉन्ग जगह नहीं घुसेड़ना, ठीक है? तो आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी यानी कि बेहतरीन रहा है इसके साथ, और मैं भी यही चीज़ प्रेफर करता हूँ आपके लिए। अगर आपको जो मैंने आज चीज़ें बताई हैं, अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो। वैसे अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपका पैसा ही ज़ाया हो। आप बात करते हैं कि इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, रेंज क्या है, और ये कितनी दूरी से सिग्नल कैच कर लेता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे घर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर होगा दूर जो इसका टावर है।
तो मैं जैज़ यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा जैज़ के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे गाँव में उसकी स्पीड अच्छी आती है, आप अपने एरिया में चेक कर सकते हैं। और जिसका पैकेज भी और स्पीड भी अच्छी लगे, आप उस पे पैकेज ले सकते हो। मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जैज़ ही लो। हो सकता है आपके जैज़ के सिग्नल वीक हों, या उसके यानी कि इंटरनेट के जो सर्विस स्लो हो, ठीक है? आप जो भी आप चेक करते हैं, तकरीबन 3-4 सिमें होती हैं, उनके आप एक-एक करके चेक कर लें, जिसकी आपको बेस्ट लगती है सर्विस, वो आप रख लें, ठीक है? जब आप वो सिलेक्ट कर लेंगे कि आपने कौन-सी सिम रखनी है, तो फिर आपने उस हिसाब से देखना है कि वो जो आपका एंटीना लगा हुआ है या टावर जो लगा हुआ है, वो किस तरफ है, ठीक है? जिस तरफ उसका रुख होगा ना, तो उसी तरफ आपने कोशिश करनी है कि अपना जो रूटर होगा ना, उसका जो लाइट वाला ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइट वाला ऑप्शन कौन-सा होता है। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये होता है लाइट वाला ऑप्शन। जब आप इसको चलाते हो, तो यहाँ से इसकी लाइट जलती है। ये जो ऑप्शन होता है, ये आपने रखना है उस टावर की तरफ, ठीक है? और जितना ऊंचा करके लगाएंगे ना, वो उतना बेहतरीन कैच करेगा, ठीक है? और ज़्यादातर कोशिश करें कि आपने छत पे इसको लगाना है। और जो लोहा होता है, लोहा वगैरह या इस तरह की चीज़ें इसके आगे पीछे नहीं रखनी, ठीक है? अक्सर होता है कोई बाल्टी लटका देता है इसके ऊपर, या कुछ भी ऐसा-वैसा आपने नहीं करना, फिर ये इसके जो सिग्नल होंगे डिस्टर्ब हो जाएँगे, ठीक है? तो इसके पीछे ये इसकी दीवार है, ठीक है? कोई भी दीवार हो सकती है, फिर ये सिग्नल हो सकता है कि मज़ीद उसको क्लैरिटी मिले। तो आपने डिफरेंट एंगल से इसे देख लेना है। और बूस्टर जो होगा ना, टावर, वो ज़्यादा कोशिश करें कि वही सिम सेलेक्ट करें जिसका बूस्टर आपसे करीब हो, ठीक है? तकरीबन 5-6 किलोमीटर, मेरे ख्याल से इतने तक कैच कर लेगा, 10 किलोमीटर तक। ये मैं इसकी मज़ीद क्लैरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी इसके बारे में मज़ीद नहीं जानता, क्योंकि मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया, मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो रही बात, आपने हम पे ट्रस्ट करना है या आपने कहीं और से परचेज़ करना है, हम आपको फ़ोर्स नहीं करेंगे, आप हम ही से परचेज़ करें। आपको जहाँ से सस्ता मिलता है, आप वहाँ से ही इसे परचेज़ करें, और कोशिश करें कि इसे अच्छी कंडीशन में लें, क्योंकि आप इसे अच्छी कंडीशन में नहीं लेंगे, तो हो सकता है कि इसकी अंदर वाली मशीनरी डिस्टर्ब भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये लाट में माल आता है, और इसको आपको पता है कि ऐसे ही इधर-उधर फेंका जाता है, और अंदर से मशीनरी इसकी टूट भी सकती है और वीक भी हो सकती है। तो ज़्यादा कोशिश यही करें कि 10/10 कंडीशन लें। अगर वैसे गुज़ारा ही चलाना है ना, कि आप ये समझ रहे हो कि बस यानी कि गुज़ारा चले, तो फिर आप वाई-फाई जो छोटी डिवाइस होती है ना, वो आप ले लें। इसकी तरफ ना जाएँ, और जब चीज़ लें तो हमेशा अच्छी वाली लें, ताकि आपके पैसे भी यानी कि एक ही बार लगें, बार-बार ना लगें। आप मिसाल के तौर पर आप 10-12 हज़ार का ये ले लेते हैं स्क्रैच, या कुछ भी उसका यानी कि टूटा-फूटा चीज़ यानी कि उसमें लगी है, या फिर टूटा-फूटा वो ले लेते हैं, तो फिर हो सकता है कि वो कुछ दिन चलने के बाद आपको जवाब दे जाए, तो वो तो आपका पैसा गया ना। आपने 5-10 हज़ार या फिर जो भी आपके मज़ीद अमाउंट लगा के जो 10/10 कंडीशन में आना था, वो अगर लगा देते, तो वो फिर आपका लाइफ़ टाइम चलता रहता। तो ये चीज़ें आप हमेशा नोट करें। अगर आपको मज़ीद यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ चाहिए होती है ना, तो फिर आप पैसे में यानी कि पीछे हिचकिचाएँ नहीं, ठीक? क्योंकि पैसे बचा के आपने वो चीज़ वो ख़राब करा दी ना, तो वो जो बचे हुए पैसे होंगे ना, तो वो भी आपको लगाने पड़ जाएँगे उससे कई सौ गुना, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो इसकी तरफ क्यों आना है, कैसे आना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वीडियो में आप नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा कि आप इसको कैसे यानी कि लगा सकते हो। मैं भी अपना सेटअप करके बताऊँगा, ठीक है? मैंने तो पहले से सेटअप लगा हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि मैं किस तरह इसको बूस्ट करता हूँ सिग्नल्स को। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैं उस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा कि मैं कैसे-कैसे इसको
यानी कि मूव करता हूँ और मैंने कहाँ अपना सेटअप लगाया हुआ है, ताकि आपको भी यानी कि पता चल सके, आपको मज़ीद हेल्प मिल सके। तो हो सकता है वीडियो क्लिप यानी कि नेक्स्ट पार्ट भी इसका हो जाए, क्योंकि एक ही वीडियो में ये बहुत ज़्यादा यानी कि लेंथ हो जाएगी और आप भी यानी कि बोर हो रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको पता है कि अगर ज़्यादा लंबी हो जाए तो फिर ऑडियंस यानी कि बोर होने लगती है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि आपको इस चीज़ की समझ भी आ सके और आप जो है ना इसको बेहतरीन समझकर आप अपने पैसे ज़ाया होने से बचा सकें खुद को। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम इसको सेटअप करेंगे, उसका मैं जो अपना सोलर पैनल के साथ जैसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है, वो मैंने कैसे किया है वो आपको पूरी यानी कि एक सिस्टम बताऊँगा, दिखाऊँगा। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि हमारा जो जो भी कंटेंट इसके रिलेटेड न्यू आए तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल सके और सबसे पहले आप हमारी वो वीडियो देख सकें। तो हो सकता है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूँ, क्योंकि ऑप्शन होता है कि अपडेट कर देंगे हम। तो कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में हम अपना जो फ़ोन नंबर है वो भी पेस्ट कर देंगे, ताकि अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड परचेज़िंग करनी है तो तब आप हमसे वो राब्ता कर सकते हैं। तो मैं अपना ये सेटअप लगाता हूँ तो फिर आपको दिखाता भी हूँ। उसके फ्लोर पे भी जाके चेक करूँगा यानी कि छत पे, और जो मेरा जहाँ मैं यानी कि यूज़ कर रहा हूँ, अंदर मैं कर रहा हूँ इंडोर, ठीक है? मेरा जो है ना छत पे भी सिग्नल सही आ रहा है और अंदर के यानी कि कोने में भी अच्छा आ रहा है सिग्नल। मैंने क्योंकि इसमें सर्चिंग किया, सिग्नल फाइंडिंग की है, जिससे मुझे अच्छे सिग्नल इसके मिले। तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।